दोस्तों STET 19 और 7th फेज को लेकर के मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं। पहला अपडेट है 7th फेज को लेकर के संजय सर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और दूसरा जो STET का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है उस सर्टिफिकेट में बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह की गड़बड़ी है और क्या आपके सर्टिफिकेट में भी कोई गड़बड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं संजय सर के बारे में। संजय सर ने आज ट्विटर पे रिप्लाई देकर के एक बहुत बड़ी बात कही है। आप लोग देख सकते हैं, ये संजय सर का ट्विटर अकाउंट है। इस पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सुमित झा करके हैं, एक पत्रकार हैं। इन्होंने जब ट्वीट किया संजय सर को, और इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि छठे चरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, अब मार्च में ही 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए और तारीख की घोषणा कर देनी चाहिए। 3 साल से सीटेट और बीटेट पास 90,000 अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि इनका जो सजेशन था वो 2 सजेशन है। पहला तो 7th फेज की जो प्रक्रिया है उसको मार्च में शुरू कर देनी चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक टैग भी लगाया है, #7th फेज 1 to 8 मार्च। यानी कि जो 7th फेज की प्रक्रिया हो उसमें 1 to 8 यानी कि बीटेट और सीटेट वालों को भी मौका मिले। और इसको लेकर के संजय सर ने कहा पॉइंट वेल टेकन, यानी कि 7th फेज का जो बहाली होगा उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ साथ अब आप लोग निश्चिंत रहिए कि 1 to 5 और 68 के जो लोग हैं उन्हें भी बीटेट और सीटेट के आधार पे मौका मिलने वाला है। यानी कि जो बहाली 7th फेज की आएगी, इसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हो सकता है इसमें सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली आए, लेकिन अब कन्फर्म हो गया है कि इसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ साथ 1 to 5, 6 to 8 यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए भी वैकेंसी इसमें आ रही है। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है आपके सर्टिफिकेट को लेकर के। अगर आप लोगों ने अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है तो एक बार आप लोग अपने सर्टिफिकेट का QR कोड स्कैन करके ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के QR कोड में खामी आ रही है। किन्हीं का नाम गलत बता रहा है, किन्हीं का पेपर 1 का पेपर 2 या पेपर 2 का पेपर 1 बता रहा है, किन्हीं का फादर्स नेम गलत आ रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों में एक कॉमन खामी देखी गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका पेपर 1 पेपर 2 दोनों में मेरिट में है, तो पेपर 2 का मेरिट सही बता रहा है, और पेपर 1 का जब वो स्कैन करते हैं तो पेपर 1 में भी पेपर 2 का ही उनका रैंक और पेपर 2 का ही डेटा पेपर 1 का ही डेटा उनके पेपर 2 में शो कर रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए आप में से कोई अभ्यर्थी हैं जो पेपर 2 में भी क्वालिफाइड हैं और मेरिट में है, और पेपर 1 में भी क्वालिफाइड और मेरिट में है, तो जो डेटा आपके पेपर 2 का है वही स्कैन करने पर पेपर 1 में भी शो होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग चेक कीजिए। अगर किसी में भी इस तरह की किसी भी तरह की खामी आती है नज़र, खास करके QR कोड में, तो आप लोग तुरंत उसका फ़ोटो लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट करके जो BSEB का ईमेल ID है, ये आपको BSEB के ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका ईमेल ID। उस पर आप लोग मेल कीजिए कि सर हमारे सर्टिफिकेट में ये गड़बड़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिल जाएगा तो BSEB खुद इसको संज्ञान में लेगा और इसको सही करके आप लोग को फिर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसको लेकर के ये कहीं से भी नहीं कहा जाना चाहिए कि सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से टेक्निकल एरर है जो कि बोर्ड की तरफ से हुआ है, और इसको बोर्ड सही भी कर लेगा। बस इसको बोर्ड के संज्ञान में लाने का जिम्मेदारी अब हम अभ्यर्थियों की है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।